अंजू भाभी पढ़, क्या लिखा है? खुद लापरवाही के कारण छत से गिर के हुई बहू की मौत। घर में आग लगने से हुई शर्मा परिवार के बहू की मृत्यु। इन सारी खबरों में ना एक ही बात पर इशारा किया है, ये सारे खून थे जिन्हें हादसा करार कर दिया गया। तो आपका मतलब ये 5 दिन ना बिंदिया के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, ताकि एक ऐसे हादसे का इजाद हो सके जिससे बिंदिया हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ही चल बसे। बस एक बार वो बिंदिया स्वर्गवासी हो जाए और फिर हम लोग चैन से जिएंगे, जैसे 6 सालों से जीते आ रहे हैं, है ना अम्मा? वैसे अम्मा, तुम्हारी सोच को सलाम। क्यों रही हो? पैर में दर्द हो रहा है क्या? तो फिर आप पापा को मिस कर रही हो ना? और टेंशन मत लो ना मम्मी, देखना इस बार मेरे बर्थडे पर पापा जरूर आएंगे। तुम्हारा जन्मदिन? हाँ, 5 दिन बाद ही तो है। आज ये तो सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया है। हालात इसके आगे और बिगड़ सकते हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसका इलाज करना होगा।
कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? खाली कढ़ाई में चम्मच घुमा रही हो। हम कुछ भी बनाए, तुम्हें क्या करना है? क्या बना रही हो? तुम्हें कमाल हो बड़ी अम्मा। कभी कहते हो कुछ नहीं बना रहे, कभी कहते हो कुछ बनाए। सच कहते हैं कुछ लोगों की उम्र के साथ अकल भी कम हो जाती है। तमीज से बात करे छोकरी। हाँ, आप तमीज से हमारा नाम लेना शुरू करो, हम भी तमीज पर आ जाएंगे। तू आई है यहाँ क्यों? पानी भरने। मम्मी रोज सुबह खाली पेट 2 गिलास पानी पीती है, इसलिए पानी भर दो। अरे तू भर ले पानी, तेरे बाप के नौकर है का? आपका नौकर बनाएगा भी कौन? अरे वो हलवा। अरे ये हमरे लल्ला और बिट्टू के लिए है, मेरे बिट्टू के लिए बना रहे हैं। तो ज्यादा बनाओ बुड्ढी अम्मा, हलवा हमें भी बहुत पसंद है। और किशमिश और बादाम डालना मत भूलना, असली स्वाद तो उसी में आता है। चल भाग यहाँ से, भागती है कि नहीं? चल, हाँ, जबान है कि कहीं की? कतर 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 कतर। हाँ, हमको बोलेगी हमरे लिए भी हलवा बना, हम हलवा खिलाएंगे इसको। ये लो मम्मी, पानी पी लो। नहीं बेटा, मैं पानी नहीं पी सकती। क्यों? अब तो रोज सुबह पानी पीते हो 2 गिलास, फिर आज क्यों नहीं? हम बताते हैं। आज हमारा निर्जला व्रत है, एकादशी का। आज के दिन पत्नियां अपने पति के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। पानी तक की एक बूंद नहीं पीती। तो तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हारे पापा के लिए व्रत रखा होगा। अरे हाँ, मम्मी तो हमेशा ही व्रत रखती है। सीएम अंकल, हाँ बेटा बोलो। आज मम्मी का व्रत है, वो निर्जल वाला, जिसमें पानी भी नहीं पीते। मम्मी हमेशा रखती है। नानी कहती है कि ये व्रत पति तुड़वाते हैं, पर हमेशा मम्मी अपने आप ही तोड़ लेती है। अब पापा से बात करो ना सीएम अंकल, क्यों आज आ जाए, मम्मी भी खुश हो जाएंगी और पापा उनका व्रत भी तोड़वा देंगे। अब उनके अच्छे दोस्त हो ना, अब बोलेंगे पापा मना नहीं करेंगे। अब तक तो हमें पता ही नहीं था कि पापा को मैसेज कैसे देना है, लेकिन अब आप हो ना, अब बोलेंगे ना उन्हें। हाँ बेटा, जरूर बोलेंगे, और इस बार आपकी मम्मी का व्रत आपके पापा ही तोड़ेंगे, प्रॉमिस। आज हम व्रत रख रहे हैं बिंदिया, तो घर साफ कर देना, मंदिर में दिए सजा देना, सारी तैयारी कर देना, पूजा की, प्रसाद की, भोग की। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना,
तुम्हारा व्रत अभय जी ना तोड़े। भूल तो नहीं गई ना? तुमने एग्रीमेंट साइन किया है। तुम हमारी किसी भी बात को ना नहीं बोल सकती। हाँ, हाँ, जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। अभय जी हमारा व्रत नहीं तोड़ेंगे। खुद को संभाल सकते हैं हम। आपसे मदद नहीं मांगी थी हमने। तुम्हें क्या जरूरत थी अंजू भाभी की शर्त मानने की? हमने जो किया है अपनी बेटी के लिए किया है। आद्या की फिक्र मुझे भी है बिंदिया, और वैसे भी वो शादी सिर्फ एक समझौता थी। हम तलाक के बिना भी शादी कर सकते हैं। बिंदिया, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? शादी हमारी भी एक तरफा ही हुई थी अभय जी। कई दिनों तक आपने हमें भी अपनी पत्नी नहीं माना था। अगर ऐसे में हमें कोई कहता कि शादी तोड़ दो तो हम तोड़ देते क्या? हम भी नहीं मानते ना। इसलिए जब तक अंजू भाभी खुद से इस तलाक के लिए राजी नहीं होती, आप इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। पापा, आप घर की सफाई क्यों कर रहे हो?
दादी तो कहती हैं कि ये काम औरतों का होता है। जब घर आदमी और औरत दोनों का होता है बेटा, तो फिर घर का काम सिर्फ औरतें क्यों करें? आदमियों को भी हाथ बटाना चाहिए बेटा। और अगली बार दादी आपसे ऐसा कुछ कहे तो आप दादी से ये बात कह देना। मेरी मम्मी भी ऐसा ही कहती है। हमारे पापा भी आप जैसे होंगे ना? हाँ बेटा, आपके पापा बिल्कुल मेरे जैसे। मेरे भी पापा वर्ल्ड के बेस्टेस्ट पापा हैं। पापा, आप कहाँ चले गए हो? प्लीज पापा वापस आ जाओ। देखो बिंदिया, हम जानते हैं कि ये सब करने में तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंच रही है। खुद को मजबूर करने की बजाय तुम चाहो तो पीछे भी हट सकती हो। नहीं, हमारी बच्ची की जान बचाने के लिए हम खुद की भी जान दे सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है भाभी। मेरी दोनों बहुएं एक साथ हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अरे नजर ना लगे हमारी बहू को। ये लो, तुम दोनों के लिए साड़ियाँ लेकर आए हैं हम। ये देखो, बहुत सुंदर दिखोगी तुम। और ये बिंदिया बहू तुम्हारे लिए। अरे जाओ, जाकर पहन लो, पूजा का समय हो रहा है। जी। हाँ हाँ, रख दो, रख दो। आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा बिंदिया। गजब। हमारे मन में भी सिर्फ नफरत है आपके लिए। काश अभय जी आपने हमें समझा होता तो आज हम दोनों साथ होते।